नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाउ और एजुकेशन पॉइंट का एक वीडियो जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट की साइकोलॉजी। रीट भी कौन सी? रीट प्री। रीट प्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है लेवल 1 के अंदर। तो उसमें से साइकोलॉजी सबसे पहली सब्जेक्ट देखी जा सकती है। अगर हम सिलेबस को जैसे डाउनलोड करके देखते हैं तो अभी तो हमारे 2025 के अंदर जो रीट होने वाली है उसका तो सिलेबस अभी तक आया नहीं है। पर हमारी इससे पहले जब रीट हुई थी 2022 में, है ना, तो उसका सिलेबस आ गया है। अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ परिवर्तन बिल्कुल कर सकती है, पर ये तो नहीं करेगी कि इसको बिल्कुल जीरो कर दे। तो सिलेबस में जो मेन क्रक्स है, जो आपके उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपको जो काम करना है स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना, किस तरीके से बच्चों से डील करनी है, ये वाली चीज तो आपसे पूछी ही जाएगी। इस चीज को तो बदलेगी नहीं। तो हम जो जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक चेंज नहीं होंगे। तो हम उन्हीं टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। पहले ही लेक्चर में हम बात करेंगे बाल विकास की। बाल विकास हमारी साइकोलॉजी का पहला टॉपिक है। उसके अंदर सबसे इजी, एक बार तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या होता है? किसी की दिमाग की मनोभावना समझना, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें समझना। आज तक हमने यही जाना है। पर मनोविज्ञान इसके अलावा भी बहुत सारी, किसी को पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाया जाए, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस उम्र के लोगों के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें जानना भी मनोविज्ञान ही है। पर हम तो क्या है, किसी स्कूल में जाने वाले हैं, किसी स्कूल के किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, तो हमको इतना सारा सब कुछ पढ़ के तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये जो साइकोलॉजी है, ये बहुत ही बड़ा व्यापक वो है। तो हमको इसमें से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना है जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। शिक्षक शिक्षण मनोविज्ञान बोलते हैं या शिक्षक मनोविज्ञान बोलते हैं, जैसे भी आप इस चीज को मानते हैं। ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा व्यापक है, इतना सारा हमको पढ़ के कहाँ जाना है। उस उन सबको, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक व्यापक है, इसमें से सिर्फ एजुकेशनल वाला जो पोर्शन है हमको इसको पढ़ना है। इसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्योंकि इतना बड़ा व्यापक है, उस सारे को नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान भी बहुत सारा हो सकता है। वो हो सकता है कि कॉलेज वाले बच्चों को कैसे पढ़ाए, हो सकता है 12वीं वाले बच्चों को कैसे पढ़ाए, हो सकता है क्या कहते हैं 8वीं वाले बच्चों को कैसे पढ़ाए, 10वीं वालों को कैसे पढ़ाए। इतना सारा नहीं, हम लेवल 1 में पढ़ रहे हैं। और लेवल 2 के भी अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए क्या करें, छोटे बच्चों से डील करनी है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान। ठीक है। बाल मनोविज्ञान, ये जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बच्चे का क्या है, जब वो शिशु है, गर्भावस्था में है, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वहां से लेके उसका किशोरावस्था तक में प्रवेश करने तक के कालखंड को हम पढ़ते हैं मुख्यतः बाल विकास में। ये सारी चीजें तो हो गई हमारी बेसिक की। मनोविज्ञान क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ये तो हमसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ये तो आपको समझाने के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको, वीडियो को 1 सेकंड रिवाइंड करके इसको नोट कर लेना। बाकी बहुत जरूरी नहीं है, इसको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है। अगली हम बात करें अगर, कि साइकोलॉजी जो शब्द है इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ये जो शब्द है वो क्या है, कहाँ से आया है? तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और मैं इसको कहूं एक शब्द है तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि ये दो शब्द हैं, साइकी और लोगस या लोगी, जैसे भी इसको बोला जाए। क्योंकि हमारे पास जो शब्द बन के आता है हम उसी को जानते हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो साइकी है, ये जो साइकी है, इस शब्द की बात करें तो जो साइकी का शाब्दिक अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा। ठीक है। आत्मा का मतलब ये भी कौन सी भाषा में है? साइकी शब्द जो है वो है ग्रीक भाषा में। अब सर बोलोगे
हमने किसी और जगह पे कोई नोट्स देखे थे या ऐसा कुछ देखा था, वहां पे बोला था उन्होंने यूनानी भाषा। ठीक है, ग्रीक, किसी ने सर यूनानी बोला था, तो ग्रीक को ही हिंदी में हम यूनानी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लैश करके लिखने वाला था पर नहीं, ठीक है, ये ग्रीक को शायद हम ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी मात्रा ये लगती है। ये ठीक है। अगर मैं ऐसे करके लिखता तो सर या तो ग्रीक या यूनानी ऐसे बनते, पर नहीं, ग्रीक और यूनानी एक ही भाषा है ना। ठीक है, ओके। ये बेसिक सी चीज हुई साइकी के बारे में। अब इसके आगे है एक शब्द लोगिया। सॉरी, लोजिया या लोगिया जैसे भी इसको आप पढ़ो, ठीक है। हाँ, या फिर होता है लोगस। अब कौन सा शब्द इसकी उत्पत्ति में यूज में आया है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ प्रमाणित बुक्स कहती है इसको लोजिया कहती है, किससे उत्पत्ति हुई है, कुछ कहते हैं लोगस से हुई है। तो हम क्या कहते हैं, एग्जाम में कौन सी किताब से आया था, क्या था, इतनी सारी कंफ्यूजन नहीं लिखते हुए सिर्फ हम दोनों शब्द लिख लेंगे। क्या पता कोई से अभी एग्जाम में हमको तो ऑप्शन मिलेगा ना, जो ऑप्शन हमको मिल गया एग्जाम में वो सही है। ठीक है, एग्जाम में ये होगा कि इन दोनों में से दोनों के दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों हुआ तो फिर क्वेश्चन में फिर डिस्प्यूट पैदा होगा, फिर क्या होगा, इसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें ना करते हुए हम इन दोनों को लिख लेते, क्योंकि हमको तो कम से कम हमारे नोट्स ऐसे चाहिए कि हमारा एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। अब ये जो लोजिया है और लोगस है, इन दोनों का मतलब होता है पढ़ाई। किसकी पढ़ाई? पढ़ाई होगी आत्मा की। आत्मा की पढ़ाई, चलो ठीक है। उसके अलावा एक और शब्द, मतलब इसका अर्थ होता है रिसर्च। रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। ये हो गया बिल्कुल बेसिक सी चीज कि सर मनोविज्ञान का क्या मतलब होता है, साइकोलॉजी है, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रीक शब्द से हुई। ग्रीक में भी दो शब्द लिए, साइकी और लोगिया। अब इन दोनों शब्दों, या फिर लोगस जैसा भी आप मानो उसको, उसका साइकी का अर्थ होता है आत्मा। आप कई बार हॉलीवुड मूवीज देखते हो, उसमें आपने सुना होगा इसमें साइकिक पावर आ गई, तो एक्चुअली साइकिक पावर है क्या, आत्मा की शक्ति। इसमें आत्माओं की शक्ति आपने देखी होंगी कई बार हॉलीवुड, अगर नहीं भी देखे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये है आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई, इसको आप नोट कर लेना। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लिया होगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे व्यवहार और अनुभूति के बारे में। क्या व्यवहार कैसा, किसी आप बच्चे को स्कूल में लेके जा रहे हो, तो उसका व्यवहार कैसा है कि पहली बार उसको हम उसके परिवार से, आज तक तो वो क्या था, स्कूल में वो बच्चा था, वो अपने घर वालों, स्कूल में नहीं गया था, उससे पहले क्या था, वो अपने घर वालों के साथ था। चाहे वो उसके मामा के घर, बुआ के घर भी गया है, पर वो था तो अपने पहचान वालों के साथ। पर पहली बार ऐसा हुआ कि उस बच्चे को एक स्कूल में रख दिया। स्कूल में रखने के बाद क्या समस्या आई, समस्या ये आई कि स्कूल में वो किसी को नहीं जानता था। एक औरत खड़ी है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम पहली बार जब स्कूल गए थे तो हमको पहली टीचर शायद लेडी ही मिली होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, हम भी किसी छोटे बच्चे को स्कूल रखने जाते हैं तो हमको पहली बार में टीचर, फीमेल टीचर ही देखने मिलती है, ऐसा होता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको भी कोई फीमेल टीचर, तो आपका क्या व्यवहार बदल गया था कि सर आज तक मैं जिन लोगों के साथ था उनसे अलग कर दिया मेरे को। अब सारे चारों तरफ देखूं, मेरे जैसे उम्र के तो हैं, पर मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। जो लेडी मेरे क्लास में आगे खड़ी है उसको भी मैं पहचानता नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आके मेरा व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि मैं रोने लग जाता हूँ, पहला दिन है मेरा तो मैं रोने लग जाता हूँ, ऐसा मैं सोचूंगा ना। अगर यही सारी चीजें हैं, ये स्टूडेंट को अपन ऑब्जर्व करके बोलेंगे, तो ये उसका व्यवहार हो गया। पर ये जब मैं खुद देखूंगा कि मैं पहली बार स्कूल में गया, मैं रोने लग गया, तो ये मेरी अनुभूति है। अब तक हम किसी बच्चे को देख के कह रहे थे कि ये बच्चे को पहली बार स्कूल में देखा और ये रो रहा है, वो नई क्लास में गया इसलिए रो रहा है, तो ये उसका व्यवहार है। पर जब मैं उस बच्चे को अपने आप की जगह रखूं, और मैं देख रहा हूं कि मैं स्कूल में पहली बार गया और सारे अनजान लोगों के बीच में हूं, तो मेरा ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं अनजान लोगों के बीच में हूँ। तो व्यवहार और अनुभूति की जो स्टडी है उसको कहते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। हम्म
तो हम जहाँ बात कर रहे थे, अरे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, साइकोलॉजी की स्पेलिंग ही। हाँ, आप बोलोगे साइकोलॉजी के सर होते, साइकोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, उनको हम सुधारते भी रहेंगे। क्या है कि गलती को सुधारते रहेंगे तो हमारे क्या कहते हैं, लाइफ थोड़ी अच्छी चलेगी। हाँ, हम बात कर रहे थे व्यवहार के बारे में कि व्यवहार के अनुकूल हम बदल जाते हैं, उसमें अनुभूतियों का परिवर्तन आता है। उसके अलावा जो विज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो एक विज्ञान है क्या? विधायक विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी एक विधायक विज्ञान है। उसके अलावा सर, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। सर एक चीज का कंफ्यूजन है, हम हमेशा विज्ञान बोलते हैं तो इसमें विज्ञान जैसी चीजें तो है ही नहीं क्या? विज्ञान जैसी चीजें तो है ही नहीं। तो हम इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो छोटा सा कंफ्यूजन है कि मनोविज्ञान में विज्ञान लिखा है पर विज्ञान जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें जो ये विज्ञान लिखा है तो उसका क्या मतलब है सर? हमने कभी ऐसा विज्ञान नहीं पढ़ा है। तो हम इस चीज को, पहले कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एक होता है शुद्ध विज्ञान, एक होता है, क्या होता है? आप में से कोई मतलब गैस करना चाहे, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये है। हम्म, शुद्ध विज्ञान के अंदर हम क्या देखते हैं? ऐसी विज्ञान, शुद्ध विज्ञान में हम ये चीज देखते हैं कि जिसमें हम कुछ प्रोसेस करें और उसका हमको परिणाम है वो 100% मिल जाए। जैसे कि कोई दो रसायन मिला है तो हम उसका प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये गारंटेड है। या फिर हम किसी साइकोलॉजी में, अरे सॉरी, हम फिजिक्स में अगर बात करें, हमने एक बॉल को फेंकी तो हमको पता है कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, कितने डिस्टेंस पे जा, हमने अगर यहाँ से जिस स्पीड में फेंकी है तो वो कितनी दूर तक जाएगी, उसके ऊपर किस प्रकार के बल काम कर रहे हैं। तो हम इसको वो कर पाएंगे कि कहाँ पे जाके ये गिरेगी। या फिर हम बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो हम कितनी स्पीड से उछाले कि वो बॉल ऊपर जाएगी, कितने डिस्टेंस तक जाएगी। या फिर हम किसी रॉकेट को उड़ाने के लिए कितनी स्पीड लगानी पड़ेगी, उसके अंदर फ्यूल भरना पड़ेगा कि वो ऊपर जाए। ये सारी चीजें होगी, वो फिजिक्स हो गई। अब बायोलॉजी भी एक विज्ञान है, उसमें अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो आपको कौन सी टेबलेट खाने पे दर्द से राहत मिलेगी। तो ये इस प्रकार के जो सारे विज्ञान होते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध विज्ञान। अब आते हैं व्यवहारिक विज्ञान, क्या होता है सर? इसमें व्यवहार के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि हो गया मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आती है इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम मार्केट को, ट्रेंड्स को हम देखते हैं कि मार्केट में इस साल जैसे दिवाली का कोई सीजन आता है, उससे जस्ट पहले ऐसा था कि हमने 1-2 साल पहले देखा कि इंडिया के ऊपर चाइना का कुछ एग्रेशन वगैरह हो गया था, तो इंडिया के लोगों ने क्या किया, चाइनीज लाइटें खरीदनी बंद कर दी। बेशक दुकानों वालों ने क्या, हर बार तो सर चाइनीज लाइटें बहुत बिकती है तो दुकान वालों ने खरीद के रख ली थी। पर इंडियन लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो गया कि चाइनीज लाइटें नहीं खरीदेंगे हम। तो उन लोगों ने चाइनीज लाइटें नहीं खरीदेंगे। उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि दिवाली से पहले हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, पर इनकी सेल्स बढ़ी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लो रही। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण ये था कि इंडियन लोगों ने चाइनीज लाइटें खरीदनी बंद कर दी या फिर कम कर दी, इस वजह से। तो ये क्या हुआ, उन आदमी ने क्या सोचा था कि हम दिवाली से पहले हमारा स्टॉक फुल रखेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। पर सेल्स नहीं बढ़ी, क्योंकि ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इनका व्यवहार चेंज हो गया। तो एक है इकोनॉमिक मनोविज्ञान और एक है हो गया इकोनॉमिक। ठीक है, उसके बाद ये जो व्यवहारिक विज्ञान के बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो इसके इसमें क्या है, इसमें तो हमको पूरा मिलता है, 100% परिणाम प्राप्त होता है। 100% परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पे जो व्यवहारिक विज्ञान है उसमें 100% परिणाम प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आप इन नोट्स को उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके ये चीज भी लिख ली होगी। तो हम इसको वापस से क्लीन करेंगे। हम क्या कहते हैं, इतना सारा टाइम देंगे तो फिर हमारी वीडियो लंबी होती जाएगी और फिर आप भाग जाओगे वीडियो से।
इसलिए हमको वीडियो में बीच बीच में इरेज भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो हमने अभी बीच में बात की थी व्यवहार के बारे में, मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने व्यवहार का विज्ञान है ये तो हमने बोल दिया, पर कैसे व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान ये बोला, पर कैसे यहाँ तक पहुंचे हम, इसके बारे में जानने के लिए ये देखना पड़ेगा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसका जो नाम है वहीं से शुरू होता है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान नहीं, पर उसका नामकरण होने से पहले भी तो कुछ लोग पढ़ते थे, तो ये सोचते थे आत्मा का विज्ञान है ये। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था साइकोलॉजी, उसमें तो आत्मा लिखा था। फिर हमारे इंडिया में जब ये आया था तो काफी लेट आ पाया था, तो हमने उसको मनोविज्ञान नाम दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे इसको मन का विज्ञान, पर दोनों शब्दों का अर्थ सीधा सीधा नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब आत्मा का अध्ययन हो गया, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान हो गया। ये तो दो अलग अलग शब्द है, और ये कंफ्यूजन भी है। हम इसको भी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले जब मनोविज्ञान पढ़ा जाना शुरू किया था, तब उसको एक आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो क्या लोगों ने देखा, आत्मा के बारे में सर, आत्मा तो है नहीं है, कोई ट्रस्ट भी तो नहीं करता है, तो क्या करे। नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन का विज्ञान है। सर मन तो कुछ होता ही नहीं है, शरीर हमने पूरा काट के देख लिया, पूरे शरीर में कोई ऐसी चीज ही नहीं मिली इसको मन कह सके। फिर क्या, मन तो कुछ नहीं होता है, हम जहां से सोचते हैं उसकी बात है। मन, तो वो क्या हुआ, मस्तिष्क। मन व मस्तिष्क की बात करें अगर, ठीक है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया इसको। ठीक है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। फिर क्या हुआ, सर आत्मा का विज्ञान मतलब जो हम अंदर से फील कर रहे हैं, हमारी आत्मा क्या कह रही है, ये सारी चीजें हम कहते हैं तो क्या आत्मा का विज्ञान, तब सर ये बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो सही बात है। फिर कहा मैंने मन का विज्ञान। हाँ यार सर, जो मेरे मन में आता है उसी की तो बात हो रही है। फिर उसके बाद जस्ट ये आगे एक शब्द लिखा, आत्मा का, अरे मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क जैसे ही लिखा, तो आपने क्या किया, अरे हाँ सर, हम सोचते हैं मन से थोड़ी है, सोचते तो दिमाग से है, तो ये तो दिमाग का विज्ञान सही है। अब जो बात आती है कि हमारा जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क ऐसा है कि दो हेमिस्फीयर में है। उसके अंदर भी क्या हो गया, एक तो होता है चेतन मन, और एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन मतलब हमारे हम क्या कहते हैं, बाइक चला रहे हैं तो हमको कौन से गियर में गाड़ी डालनी है ये सोचना नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में जब सीख रहे हैं तब सोचना पड़ रहा था कि कौन से गियर में गाड़ी है, जंप आ रही है तो गियर चेंज करना है, ये चीजें हमको सोचनी पड़ रही थी। या फिर हमने क्या कहते हैं, जब चल रहे थे, तो चलने के लिए हमको पहले जब नए नए चलना सीखा था तो हमको दीवार का पकड़ के चलना पड़ रहा था। हमको क्या कहते हैं, बेड है, ये खाट है, उसको पकड़ के सीखना पड़ रहा था। अभी क्या है, खाना खा रहे थे तो चम्मच भी ऐसे 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 कैसे पता नहीं पकड़ के खा रहे थे। अभी क्या है कि हम फोन चलाते हुए चम्मच से खा लेते हैं, बात करते हुए अपन चल लेते हैं, उसके अलावा और भी तो चीजें कर लेते हैं। क्या हुआ, लिखते हुए एक एक उंगली किसी और बुक में है, एक बुक एक यहाँ पे है, हम लिखते हुए, कई बार हम सुनते हैं गाना सुनते हुए लिख भी लेते हैं। ये सारी चीजें कैसे हुई, क्योंकि हमारा जो चेतन मन और अचेतन मन है उसकी बात है। तो सर अचेतन मन तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सारा काम तो चेतन मन कर रहा है। तो सर मस्तिष्क का विज्ञान कह रहे हैं, तो मस्तिष्क में जो चेतन में एक्टिव जो मस्तिष्क है, सिर्फ वही तो काम कर रहा है। तो अचेतन मन को इसका बेनिफिट क्यों दे, तो हम कहते हैं ये चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान, इसको ये कहें। सर अब तो क्या ही परिवर्तन आ सकता है, चेतना, जो हम जाग रहे हैं तब जो काम हो रहा है वही तो हुई चेतना। जो हमारा सो गया है उस मस्तिष्क के बारे में थोड़ी। आप तो यहीं पे रुक जाते।
पर हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे बंधु जो हमको पढ़ा के गए और हमारा सिलेबस लंबा करा, वो लोग थोड़ी माने। उन्होंने कहा चेतना का विज्ञान भी था किसी जमाने में, इसमें एक और चीज जोड़ दी, और ये अब तक का सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, हमको यहाँ तक ही पढ़ना है। पर हम क्या पता हम में से कोई ऐसा पैदा हो जाए जो इसके अंदर एक और चीज जोड़ दे कि सर अब तक आपने पढ़ लिया बहुत व्यवहार का विज्ञान, अब से आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो अभी उसमें दे रहे हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो है व्यवहार का विज्ञान। तो देखो मनोविज्ञान की जो शुरुआत थी वो आत्मा के वो अध्ययन से हुई थी। जैसे हमने आत्मा का अध्ययन, ये पूरा विकास का क्रम है, ये जो है वो पूरा विकास का क्रम है। सबसे पहले इसको कहा गया आत्मा का विज्ञान, फिर लोगों ने कहा सर आत्मा नहीं, मन का विज्ञान है। फिर कहा मन, अकेला मन तो हमारे पूरे शरीर में होता ही नहीं है, तो कुछ लोगों ने मन नहीं तो मस्तिष्क सही, तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया। फिर कहा सर मस्तिष्क है वो तो आधा काम कर रहा होता है आधा सोया हुआ रहता है, तो मस्तिष्क में भी कौन सा जो चेतन है, जो चेतना है, हम सोच के जो कर रहे हैं। उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान में क्या, आप क्या कहते हैं, कुछ ऐड देख रहे हैं टीवी पे, तो आपके दिमाग में ये लगेगा कि ये साबुन की ऐड रोज आ रही है, क्या पता अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप जब मार्केट में जाओगे, उस दुकान पे खड़े होगे, आपके सामने वो साबुन पड़ा होगा, उस साबुन की ऐड देखी थी, हाँ ये साबुन अच्छा है, तो आपका व्यवहार में परिवर्तन आया है। आपको जैसे स्कूल में ले जाया गया था तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया था। आपको क्या कहते, आज तक आपकी स्टेज पे आके बोलने की हिम्मत नहीं होती है, पर किसी दिन आपको खड़ा कर दिया कि आप आ जा भाई स्टेज पे, तेरे को कुछ बोल के सुनाना है। तो पहली बार आपको जब स्टेज पे बुलाया गया था तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया था, तो वो है। तो अब तक का जो चेतना का उसमें चेतना कहाँ आ रही है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं, जो हम कैसे लेंगे या फिर इंसान कैसे लेगा, उसके बारे में उसके एज ग्रुप का क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार के अध्ययन हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भी जो शिक्षा से रिलेटेड जो मनोविज्ञान है, सिर्फ हमको उसके उसको पढ़ना है। उसके अलावा जो पढ़ना है हमको, उसमें भी क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान। ओके, तो इसके अलावा हम क्या बताएं आपको। हाँ, तो होपफुली आपने ये चीजें भी लिख ली होंगी कि मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार, विकास क्रम क्या रहा है। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की पहली क्लास है तो आपको ज्यादा बोर नहीं करते हैं क्या, मेरे को लगता है आप शायद बोर हुए होंगे या फिर नहीं हुए होंगे। पर साइकोलॉजी एक ऐसी ही विषय है जिसमें हम मजाक मस्ती के साथ थोड़ा कम और समझते हुए पढ़े तो ज्यादा फायदा होता है हमारा। तो इसी क्रम में हम चलते रहेंगे आगे भी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात है ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप बेशक कमेंट कीजिए। उसके अलावा आपको कोई सुझाव है तो आप हमको बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आपने क्लास को पूरा देखा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लर्न नाउ और एजुकेशन पॉइंट दोनों चैनल्स पे। थैंक यू सो मच।